नमस्कार दोस्तों, पॉइंट 32 में आपका स्वागत है। अब आपको मिलेगा हर वीडियो में बिल्कुल सटीक जानकारी। आज हम लाए हैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज आपके लिए लेके आए हैं वर्नियर हाइट गेज और स्लिप गेज। तो स्लिप गेज को बोलते हैं जॉनसन गेज या गेज ब्लॉक, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। और वर्नियर हाइट गेज को, जो कि एक क्या होता है, ऊंचाई को मेजर करता है और क्या करता है, ये मार्किंग करता है। एक ऊंचाई वाले स्थान पर एक निश्चित ऊंचाई तक आपको मार्किंग करना है और करेक्ट, जैसे कि आपको 70 mm पर मार्किंग करना है। तो 70 mm पर आपको मार्किंग करना है, तो जाहिर सी बात है 70 mm पर मार्किंग करने के लिए आप वर्नियर हाइट गेज का ऐसा प्रयोग करेंगे जिसका रेंज जो है वो 50 से और 100 के बीच में हो, तभी आप इसको मेजरमेंट ले पाएंगे और यहाँ पर मार्किंग कर पाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो ये क्या है, वर्नियर हाइट गेज एक मेजरिंग और मार्किंग टूल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए वर्नियर हाइट गेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो हेडिंग हो जाएगा आपका वर्नियर हाइट गेज। तो फ्रेंड्स, जैसा कि वर्नियर हाइट गेज नाम से विदित है, ये हाइट को मेजरमेंट लेने में प्रयोग किया जाता है और प्लस मार्किंग करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। गेज JUEG रहेगा, यहां पर लिख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम गेज का प्रयोग कहां करते हैं, वर्नियर हाइट गेज का मार्किंग के लिए, और ऊंचाई पर हमें दूरी को मेजर करना है, तब भी हम इसका प्रयोग करेंगे। तो लिख लीजिए, इसमें लिखें इसका प्रयोग किसी जॉब को निश्चित ऊंचाई तक मार्किंग तथा मापने में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि इसका प्रयोग क्या करते हैं, हम निश्चित ऊंचाई तक क्या करेंगे, मार्किंग कर सकते हैं और मेजरमेंट ले सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर ये स्थित है। या कहीं मार्क लगाना है, हमें 70 mm पर लगाना है तो 70 mm पर लगा देंगे, 50 mm पर लगाना है 50 mm पर लगा देंगे मार्क, और हमें मेजर करना है तो मेजर भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे लिख लीजिए कि इसकी जो लीस्ट काउंट होती है वो 0.02 mm होती है मीट्रिक में। देखें लीस्ट काउंट, अल्पतमांक। तो अल्पतमांक क्या होती है, मीट्रिक में होती है 0.02 mm, और बेटिस में क्या होता है, इंच में होती है लिस्ट काउंट। बेटिस में होता है 0.001 इंच। 0.001 इंच का सिंबल आप लोग जानते हैं कि ऐसे लगा दो ये इंच हो जाता है। ठीक है, हमने लेकिन लिख दिया है यहां पर इंच, तो इसलिए आप इंच लिख लीजिएगा। ये तो हो गया अल्पतमांक, इसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गया लीस्ट काउंट। अब बात करेंगे ये वर्क किस पे करता है। तो प्रिंसिपल आपको मालूम है, जिस प्रकार वर्नियर कैलीपर काम करता था उसी प्रिंसिपल पर ये भी काम करता है। ये 2 स्केलों के अंतर पर काम करता है, जैसे कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर पर कार्य करता है। तो फ्रेंड्स लिख लीजिए ये वर्क कैसे करता है, तो यहां लिख लीजिए कार्य सिद्धांत में लिख लीजिए फ्रेंड्स, लिख लीजिए 2 स्केलों के अंतर पर कार्य करता है। या ये लिख लीजिए, ये है, लिखें ये 2 स्केलों वर्नियर तथा मेन स्केल, 2 स्केलों के अंतर पर कार्य करता है।
ये 2 स्केलों वर्नियर तथा मेन स्केल के अंतर पर कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ बताया गया है कि कार्य सिद्धांत क्या है, यहाँ पर आपको 2 स्केल मिलेंगे। जिस प्रकार वर्नियर स्केल वर्नियर कैलिपर मिलता था, वहां पर वर्नियर स्केल और मेन स्केल होता था, उसी प्रकार ये भी है। सब कुछ सेम है, बट ये क्या करता है, ये सिर्फ हाइट को मेजरमेंट करता है। यहाँ पर इसके पार्ट में क्या होता है, इसके पार्ट के बारे में जान लेते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए लिख लीजिए इसका। देखिए पार्ट्स लिखें, वर्नियर हाइट गेज के पार्ट्स। तो हेडिंग डाल लीजिए, लिखें पार्ट्स या भाग, लिखें पार्ट्स या पार्ट्स ऑफ वर्नियर हाइट गेज लिख सकते हो, पार्ट्स या भाग। ठीक है, तो इसके पार्ट्स और भाग कौन हो जाएंगे, तो लिख लेंगे यहां पर फर्स्ट करके। फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा बेस, जिसको बोलते हैं आधार। आधार इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं बेस। फिर सेकंड आ जाओगा, सेकंड क्या होता है, सेकंड लिख लीजिए मेन स्केल। मेन स्केल ये कहां बना होता है, ये बना होता है बीम पे, मेन स्केल। मेन स्केल हो गया। फिर थर्ड आ जाइए, थर्ड क्या हो जाएगा आपका, वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल एक स्लाइडिंग क्या होता है, कैरियर लगा होता है, उसी पे ये बना होता है। ठीक है, वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल। ठीक है फ्रेंड्स। फिर नंबर 4 लिख लीजिए बीम। बीम हो गया। नंबर 5 लिख लीजिए स्लाइडिंग यूनिट। स्लाइडिंग यूनिट हिंदी में लिख सकते हैं स्लाइडिंग यूनिट। ठीक है, फिर छठा नंबर लिख लीजिए फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, इसको हिंदी में लिखते हैं फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। ठीक है, फिर 6 नंबर लिख लिए। अब 7वां नंबर यहां पर लिख लीजिए, उधर जगह नहीं है, तो 7वां नंबर क्या हो जाएगा, 7वां नंबर आ जाएगा क्लैंपिंग स्क्रू। क्लैंपिंग स्क्रू इंग्लिश में लिख लीजिए, इंग्लिश में क्लैंपिंग स्क्रू। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 7 पार्ट होते हैं, आधार, मेन स्केल, वर्नियर स्केल, बीम, स्लाइडिंग यूनिट, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू और क्लैंपिंग स्क्रू। तो ये हो गए इसके पार्ट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया इसके पार्ट्स के बारे में, इसके अल्पतमांक के बारे में, इसके कार्य सिद्धांत के बारे में। ठीक है, और बात करें जो इसका आधार बना होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन में ये चीज पूछाता है, ये आधार जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप करता है कि आधार किस मटेरियल का बना होता है, यानी उसका बेस जो होता है वर्नियर हाइट गेज का, वो किस मटेरियल का बना होता है। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम होना चाहिए कि आधार जो बना होता है वो बना होता है कास्ट स्टील या एल्युमिनियम अलाय स्टील का। किसका, कास्ट स्टील या एल्युमिनियम अलाय स्टील का बना होता है। आपको यहां से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको गलती नहीं करना है, यहां पर सही आंसर देके आना है। ऑप्शन में एक ही रहेगा, या तो अलाय स्टील रहेगा या एल्युमिनियम अलाय रहेगा, या तो एल्युमिनियम अलाय नहीं रहेगा तो कास्ट स्टील रहेगा। तो लिख लीजिए, हम लिखवा दे रहे हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। चलिए देखिए, जानकारी हमेशा पूरी लेनी चाहिए, आधी अधूरी जानकारी हमेशा नुकसानदायक होती है। तो पूरी जानकारी के साथ हम लोग तैयारी करेंगे, जिससे कि आने वाली परीक्षा आसान बन जाए। ठीक है, तो लिख लीजिए स्टार बना के कि आधार को कास्ट स्टील तथा एल्यूमिनियम अलाय के द्वारा तैयार किया जाता है या बनाया जाता है, के द्वारा बनाया जाता है।
बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको कास्ट स्टील या कभी कभी कास्ट आयरन दे देता है, तो आपको कास्ट आयरन दिया होगा तो कास्ट स्टील नहीं दिया होगा। यदि कास्ट स्टील दिया है तो आपको कास्ट स्टील टिक करना है, लेकिन कास्ट स्टील और एल्यूमिनियम अलाय में दो में एक ही दिया होगा। अगर दो में दोनों दिया है तो नीचे लिख के आएगा ए और बी दोनों, ठीक है। तो ये दोनों से बनाए जाते हैं वर्नियर हाइट गेज। तो फ्रेंड्स इसको नोट कर लें और या स्क्रीनशॉट ले लें। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, इसको बोलते हैं स्लिप गेज। स्लिप गेज, स्लिप गेज आपने नाम सुना होगा, कई बार क्वेश्चन ऐसे उठाता है, तो आपको गलती नहीं करनी है, स्लिप गेज का करेक्ट आंसर देना है। तो स्लिप गेज में जो इंपॉर्टेंट है वो इसका लिस्ट काउंट है, और इसके सेट पूछता है कितने ब्लॉकों में सेट आता है, कितने सेट में आते हैं, ठीक है। और पूछेंगे इसका नाम पूछता है कि कितने नामों से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स सब कुछ हम लोग अध्ययन करेंगे, वीडियो को पूरा वॉच करोगे तो पूरी जानकारी मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिख लीजिए स्लिप गेज। तो लिखा है सबसे पहले इसका लिस्ट काउंट, इसका लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट कहीं कहीं पूछता है और कहीं कहीं फ्रेंड्स बोलता है एक्यूरेसी कितनी होती है, लेकिन अगर दरअसल बात किया है तो इसका कोई लिस्ट काउंट नहीं होना चाहिए, इसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। लेकिन लिस्ट काउंट कहीं कहीं पूछता है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं इसका लिस्ट काउंट या ऑब्लिक करके एक्यूरेसी। एक्यूरेसी वो कितनी होती है फ्रेंड्स, वो 0.001 mm होती है। कितनी होती है, 0.001 mm होती है। तो आपको यहां पर लिस्ट काउंट या एक्यूरेसी जो भी पूछेगा, आपको ये आंसर आपको सिलेक्ट कर लेना है 0.001 mm, ठीक है। इससे बात करेंगे नेक्स्ट लाइन से, लिखें पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट करते चलना है, तभी आप पूरी तरह से समझ पाओगे, अच्छी तरह से समझ पाओगे, ठीक है। तो स्लिप गेज को क्या बोलते हैं, तो स्लिप गेज को गेज ब्लॉक या जॉनसन गेज या क्या बोलते हैं, स्लिप गेज, गेज ब्लॉक, जॉनसन गेज। तो लिख लीजिए इसे गेज ब्लॉक तथा जॉनसन गेज के नाम से जाना जाता है। जॉनसन गेज के नाम से जाना जाता है। तो गेज ब्लॉक, जॉनसन गेज और स्लिप गेज ये तीनों एक ही नाम है, इसका आप कोई भी नाम बोल सकते हो। गेज ब्लॉक बोलोगे तब भी सही है, जॉनसन गेज बोलोगे तब भी सही है, स्लिप गेज बोलोगे तब भी सही है। फ्रेंड्स ये तीनों नाम जो हैं एक दूसरे का ये नाम है, कभी गेज ब्लॉक बोलते हैं तो कभी जॉनसन गेज बोलते हैं, लेकिन बात हमेशा एक ही होती है, वो स्लिप गेज की होती है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आगे लिखें, जो स्लिप गेज में इंपॉर्टेंट क्या है फ्रेंड्स, तो इसमें इंपॉर्टेंट देखिए, पहले तो नाम हो गया, इसका नाम इंपॉर्टेंट है। फिर बात करेंगे ये बना किसका होता है, तो लिख लीजिए इसे स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील से बनाया जाता है। फ्रेंड्स यहां पर जो सटीक आंसर है वो स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील है, और भी अदर धातुओं से बनाया जाता है, लेकिन आपको स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील जो है वो करेक्ट आंसर सेलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड्स चलिए जानते हैं फिर आपको स्लिप गेज में जो है इंपॉर्टेंट क्या नजर आता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो आपको नजर आना चाहिए, आपको एक्यूरेसी हो गई, गेज ब्लॉक, जॉनसन गेज के साथ दूसरा नाम हो गया, और ये किस धातु की बनी जाती है वो चीज हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें आपने ध्यान दिया होगा, इसमें रिंगिंग क्रिया होती है। रिंगिंग क्रिया क्या करते हैं, वो एक पीस जो होता है, स्लिप गेज की एक पीस होती है, उस पर एक दूसरा पीस को सटा के चिपका देना, उसको बोलते हैं रिंगिंग क्रिया, ठीक है। तो लिख लीजिए, लिखें एक पीस, या लिख ले स्लिप गेज के एक पीस, स्लिप गेज के एक पीस से दूसरे पीस को
दबाकर चिपकाने की क्रिया को रिंगिंग कहते हैं। रिंगिंग बहुत पूछता है फ्रेंड्स, रिंगिंग कहते हैं। क्या करते हैं, एक पीस को दूसरे पीस से दबाकर स्लाइड करके चिपका देने को हम रिंगिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट है, उसको नोट कर लें। चलिए और लिख लीजिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें। फ्रेंड्स, स्लिप गेज का प्रयोग कहां करते हैं? आपने देखा हो साइन बार के साथ प्रयोग करते हैं, तो लिख लीजिए इसका प्रयोग साइन बार के साथ किया जाता है। साइन बार के साथ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका प्रयोग कहां करते हैं? साइन बार के साथ करते हैं। फिर लिख लीजिए जो स्लिप गेज होता है फ्रेंड्स, जो यहां पर इंपॉर्टेंट लगेगा, मैं सारी चीज बताऊंगा, कोई चीज नहीं बताऊंगा जो आपको गलत हो या जो चीज छूट जाए। ठीक है फ्रेंड्स, आप नोट करते चलें। फिर लिख लीजिए कि स्लिप गेज को यूज करने से पहले हम चेमोइस या लेदर के कपड़े से साफ करते हैं। तो लिख लीजिए इसको चेमोइस या लेदर के कपड़े से, लेदर नहीं रहेगा, यहां जूट लिख लीजिए, चेमोइस या टिश्यूज पेपर, चेमोइस लेदर होता है, यहां पर आप चेमोइस लेदर लिख सकते हो, चेमोइस लेदर या टिश्यूज पेपर से साफ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, किससे साफ करते हैं? चेमोइस लेदर या टिश्यूज पेपर से साफ करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर स्लिप गेज की बात करें तो स्लिप गेज का प्रयोग हम जैसे कि अलग अलग प्रकार से करते हैं, हम ग्रेड के हिसाब से अलग अलग प्रकार से प्रयोग करते हैं। तो ये 4 प्रकार की ग्रेड में आता है। चलिए जान लेते हैं 4 प्रकार के ग्रेड कौन कौन से हैं। लिख लीजिए स्लिप गेज के ग्रेड। स्लिप गेज की ग्रेड जो होता है, लिख लें स्लिप गेज के ग्रेड। तो अगर स्लिप गेज के ग्रेड की बात की जाए तो फ्रेंड्स ये 4 ग्रेड में आते हैं। तो फर्स्ट ग्रेड हो जाएगा, लिख लीजिए। अब फर्स्ट आप लिखेंगे फर्स्ट ग्रेड 00, ग्रेड 00। तो ग्रेड 00 को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इसको बोलते हैं रेफरेंस गेज। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, इसे रेफरेंस गेज के नाम से जाना जाता है। गेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको रेफरेंस गेज के नाम से जाना जाता है। ये क्या हो गया? इसको हम तब प्रयोग करते हैं जब हमें लगता है कि कोई जो मास्टर पीस है, इंस्पेक्शन पीस है, उसमें त्रुटि है, तो हम इसको क्या करते हैं, इससे हम कैलिब्रेशन पीस है, इंस्पेक्शन पीस है, उसको चेक करने के लिए हम ग्रेड 00 का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, ये रेफरेंस के लिए होता है। ठीक है, बहुत महंगा भी आता है ये। फिर सेकंड हो जाएगा ग्रेड 0। इसका प्रयोग कहां करते हैं? तो इसका प्रयोग कैलिब्रेशन करने के लिए करते हैं। लिख लीजिए इसे कैलिब्रेशन या रेफरेंस ग्रेड बोल सकते हो, रेफरेंस गेज है या रेफरेंस ग्रेड रहेगा यहां पे, रेफरेंस ग्रेड। ठीक है, इसे कैलिब्रेशन ग्रेड के नाम से, के रूप में जाना जाता है। नाम से या रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो हम ग्रेड फर्स्ट 00 की बात कर चुके, वो रेफरेंस गेज बोलते हैं उसको, ये रेफरेंस के तौर पर प्रयोग करते हैं। रेफरेंस ग्रेड होता है, ये जो ग्रेड 0 होता है ये कैलिब्रेशन ग्रेड होता है। फिर थर्ड जो बात करेंगे वो ग्रेड फर्स्ट की बात करेंगे।
ग्रेड फर्स्ट की बात करेंगे। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इसे इंस्पेक्शन ग्रेड भी कहते हैं। लिख लीजिए, इसे इंस्पेक्शन ग्रेड भी कहते हैं। इंस्पेक्शन ग्रेड से जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको इंस्पेक्शन ग्रेड भी बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है, टूल रूम में प्रयोग होता है, और टूल रूम में जब प्रयोग होता है तो हम क्या करते हैं, इसको हम इंस्पेक्शन के लिए प्रयोग करते हैं, जो कि हमारा किसके लिए, जो हमारा ग्रेड 2 होता है वो प्रयोग होता है वर्कशॉप में। तो उसके बारे में जान लेते हैं। 4th नंबर हो जाएगा आपका ग्रेड सेकेंड, ग्रेड 2। तो ग्रेड सेकेंड क्या प्रयोग करते हैं, इसे वर्कशॉप ग्रेड के नाम जाना जाता है। इसे वर्कशॉप ग्रेड से जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वर्कशॉप ग्रेड किसको बोलते हैं, ग्रेड 2 को। अब ग्रेड 2 होगा तो उसको बोलेंगे वर्कशॉप ग्रेड। ग्रेड फर्स्ट इसको बोलेंगे इंस्पेक्शन ग्रेड। ग्रेड 0 इसको बोलेंगे कैलिब्रेशन ग्रेड, और ग्रेड 00 इसको बोलेंगे रेफरेंस ग्रेड। तो फ्रेंड्स इसको याद कर लेना कि 00 का, 0 का, 1 का और 2 का क्या मतलब है। और इसको वर्कशॉप में ज्यादातर प्रयोग करते हैं ग्रेड 2 का। और वर्कशॉप में जो स्लिप गेज हमारे खराब हो जाते हैं या उसमें त्रुटि होती है तो उसको चेक करते हैं इंस्पेक्शन ग्रेड से। या जो ग्रेड फर्स्ट है ये इंस्पेक्शन की तरह काम करता है। तो इंस्पेक्शन के तौर पे इसको क्या करते हैं, हम टूल रूम में प्रयोग करते हैं, जहां पर टूल का उत्पादन होता है, टूल आता है हमारा कि टूल सही है अथवा गलत है, तो वहां पर ग्रेड फर्स्ट का प्रयोग करते हैं टूल रूम में। इसमें इंपॉर्टेंट लाइन से पॉइंट टू पॉइंट लिख लीजिए। कुछ पॉइंट आपको हमने ग्रेड बता दिया है, 4 ग्रेड में पाए जाते हैं। फिर कुछ पॉइंट और हैं, उसको पॉइंट लिख लीजिए। ये जो गेज होती है ये आयताकार, बारिश हो रही है फ्रेंड्स, थोड़ा आवाज कम आएगी। ये आयताकार तथा वर्गाकार आकार में पाए जाते हैं फ्रेंड्स। जो इंपॉर्टेंट है वो बात मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या करते हैं हम इसको जब तैयार करते हैं तो ये स्लिप गेज तैयार करने के बाद इसकी सीजनिंग की जाती है। सीजनिंग क्या होता है, सीजनिंग मतलब होता है वातावरण से इसमें जो कि प्रभाव कोई ना पड़े, इस वजह से सीजनिंग की जाती है इसका, ठीक है। तो फ्रेंड्स लिख लीजिए, इसे तैयार करने के बाद इसे तैयार करने के बाद अच्छा लिखा हुआ है, सॉरी। इसे तैयार करने के बाद सीजनिंग करना जरूरी होता है। किस प्रकार से सीजनिंग होती है, लिख लीजिए, प्राकृतिक तथा कृत्रिम सीजनिंग प्राकृतिक तथा कृत्रिम सीजनिंग की जाती है फ्रेंड्स। फिर बात करें, इसको मैंने बताया था आपको मटेरियल किस मटेरियल से बना होता है, तो ये टूल स्टील अथवा स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील से बना होता है। किससे, टूल स्टील अथवा स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील से बनाया होता है। तो आपको स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील ज्यादातर पूछता है, टूल स्टील कभी कभी पूछता है, तो आपको टूल स्टील भी लिख लिया, मतलब जाना जरूरी है यहाँ पर। तो आप लिख लीजिए, इसे टूल स्टील से भी बनाया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको टूल स्टील से बना सकते हैं। फिर बात क्या करते हैं, सीजनिंग करने के बाद क्या करते हैं, इसको ग्राइंड करते हैं। क्या करते हैं, सीजनिंग करने के बाद ग्राइंड, टेम्परिंग और लैपिंग। तो लिख लीजिए, सीजनिंग के बाद इसे टेम्पर्ड तथा ग्राइंडिंग, टेम्पर्ड के बाद क्या करते हैं, टेम्पर्ड करते हैं। फिर टेम्पर्ड, यहां पर लिख लीजिए टेम्पर्ड कामा ग्राइंडिंग
ग्राइंडिंग कामा लैपिंग प्रोसेस। सीन के बाद इसे टेम्परिंग, ग्राइंडिंग और लैपिंग प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वो क्या बात इंपॉर्टेंट है? वो इंपॉर्टेंट ये है कि जो लैपिंग प्रोसेस होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस या 68 डिग्री फ़ारेनहाइट पर किया जाता है। तो लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये बात आप नोट कर लें। लिखें, नई लाइन से लिखें कि स्लिप गेज को लैपिंग करते समय तापमान 20 डिग्री सेल्सियस या 68 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। ठीक है, स्लिप गेज को लैपिंग करते समय तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 68 डिग्री 20 डिग्री सेल्सियस या 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, बात बराबर है, बात एक ही है। ठीक है, ये इतने टेम्परेचर होना चाहिए, तब आप इसको स्लिप गेज को क्या करते हैं, लैपिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और इसको जो रखा जाता है वो भी 20 डिग्री सेल्सियस पर ही रखा जाता है। आपको पता होना चाहिए, जितने भी हमारे क्या होते हैं इंस्पेक्शन टूल होते हैं या मेजरिंग टूल होते हैं, उनको हम 20 डिग्री सेल्सियस पर ही रखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो स्लिप गेज है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको कवर करने के लिए फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं प्रोटेक्टेड स्लिप की। तो प्रोटेक्टेड स्लिप का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इसको कवर करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हम प्रोटेक्टेड स्लिप का प्रयोग करते हैं। तो लिख लीजिए स्टार बना के, स्लिप गेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा, प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टर स्लिप का प्रयोग किया जाता है। प्रोटेक्टर स्लिप का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, ये क्या होता है, दो स्लिप गेज को एक के ऊपर एक चिपका देते हैं। चिपकाने के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, एक नीचे से क्या करेंगे, एक नीचे से और एक ऊपर से क्या करते हैं, प्रोटेक्टर स्लिप लगा देते हैं। इसमें क्या है, इसमें स्लिप गेज है, दो स्लिप गेज दिख रहा है तुम्हें, एक फर्स्ट सेकंड, ये दोनों दिख रहा है। देखो ऊपर से क्या किया गया है, ऊपर से कवर किया गया है फ्रेंड्स, क्या किया गया है, कवर किया गया है। तो आपको देख रहा है जो ये कवर किया गया है, ये चीज, ये जो कवर किया गया है, ठीक है, ये क्या है, ये प्रोटेक्टर स्लिप है। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम कब करते हैं, इसको कवर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षा के लिए, कि गिरने से बचाया जा सके। ये क्या काम करती है, ये स्लिप को गिरने से बचाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। तो लिख लीजिए, प्रोटेक्टर स्लिप गेज को गिरने से बचाती है। लिख लें, प्रोटेक्टर स्लिप गेज को गिरने से बचाती है। तो फ्रेंड्स, इतनी बात इंपॉर्टेंट है, इतना नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, आज का जो क्लास है, लेक्चर, आपको कैसा लगा, आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित कर सकते हैं। और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, उसको लाइक करें और शेयर करें। आप लोग शेयर नहीं करते हो और बच्चों तक नहीं पहुंचाते हो, जिससे कि हमें भी उतना मज़ा नहीं आता, और शायद आपको भी मज़ा नहीं आता होगा कि ये बोलते हैं सर इतनी मेहनत से बनाते हैं वीडियो और कोई वॉच नहीं करता। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूरा वॉच करिए अच्छे से। बाकी कमेंट बताइए कि और वीडियो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। यदि और वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करो, तभी हम क्या होता है, उससे हमारा भी मन करता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हमें भी बनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।